नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक जासूसी कहानी है। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है। कहानी का नाम है शालिनी मर्डर केस। विक्रम चीख पड़ा, तुम शालिनी नहीं हो सकती। भूत प्रेत पर तुम्हें विश्वास नहीं करता। वह हंसी। विक्रम जरा गौर से देखो। इतना कहकर उसने रिवॉल्वर का घोड़ा दबाने का उपक्रम किया। प्लीज नहीं, मत मारो मुझे। विक्रम नींद से जाग चुका था। शालिनी का घुटना उसके ऊपर पूरी तरह से उसे दबाए हुए था और रिवॉल्वर उसने इस तरह से तान रखी थी कि जरा सा वो हिला तो गोली चल जाएगी। विक्रम ने खुद को कभी इस सीमा तक असहाय नहीं पाया था। ये वही शालिनी थी जिसके मर्डर केस को उसने सॉल्व किया था, जिसके बदले उसे प्रमोशन और मेडल मिला था। विक्रम बोला, तुम मुझे मारने आई हो तो मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस राह पे मैं चल रहा था उसमें किसी भी दिन ये हो सकता है। जो गोली तुम्हारी दूसरे की जान लेती है, अगर वो गलत चल रहा है तो अपनी भी जान ले लेती है। तुम्हारे हाथ में ग्लव्स और मेरा रिवॉल्वर पुलिस की इस थ्योरी को सही साबित करता है और मुझे मारने के बाद तुम्हारे पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। ये परफेक्ट आत्महत्या का केस साबित हो जाएगा। इतना कहकर उसने हिलने की कोशिश की तो शालिनी ने रिवॉल्वर के हत्थे से उसके मुंह पर जोरदार चोट मारी। वह दर्द से बिलबिला उठा। कल रात उसने ज्यादा पी थी और इस चोट से वो क्या बचा कुचा नशा भी काफूर हो चुका था। उसके कटे गाल से थोड़ा खून बहने लगा। वो कराते हुए बोला, तुम शालिनी नहीं हो, यह पक्का है। कौन हो तुम? वह बोली, चालाक बनने की कोशिश मत करो। जब उसने गौर से देखा तो उसे अपने हाथ पैर बेड पे हथकड़ी से बंधे मिले। उसे नशे की हालत में किसी ने बड़े कायदे से बांध दिया था और पूरी तरह से वो असहाय थे। शालिनी उसे गुस्से से बाहर से मारी डालती कि एसीपी शंकर ने उसका हाथ पकड़ा। शालिनी, होश में आओ। यह कहकर उसने अपने हाथ के सहारे से विक्रम को ऊपर से उतारा और पूरी पुलिस फोर्स उनके साथ थी। विक्रम, आपको हिरासत में लिया जाता है। एसीपी शंकर को सामने देख विक्रम के आंसू निकल पड़े। वो कुछ नहीं बोल सका, बस उसके मुंह से निकला, आई एम सॉरी सर। कल ही तो विक्रम शंकर ने सर को से अवॉइड लिया था। शंकर बोले, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विक्रम, तुम तो बहुत ही होनहार ऑफिसर थे हमारे विभाग के। आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? सर, मैं जल्दी तरक्की करने के लालच में रास्ते से भटक गया था। इस समय पूरे घर की लाइट जल चुकी थी और विक्रम के सभी बंधन खोल दिए गए थे। विक्रम बोला, सर जब आप सब कुछ जानते थे तो कल मुझे अवार्ड क्यों दिया आपने? और ये शालिनी कैसे हो सकती है? शालिनी को तो मैंने मारा था। शंकर बोले, विक्रम, मरने वाले से बचाने वाले के हाथ बड़े होते हैं। और इतना कह के वो मुड़े। शालिनी बेटी, चले? हाँ सर, हम लोग वापस चल सकते हैं। शालिनी, अब तुम्हें हमारे विभाग से कोई शिकायत तो नहीं है ना? थैंक्स सर, आप मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाते हैं, मुझे न्याय दिलाया। आपका ये एहसान तो मैं कभी उतार भी नहीं पाऊंगी। ओह शालिनी, ये तो हमारा काम है। दोनों कमरे से बाहर आ गए। एसीपी शंकर ने अपने जूनियर को कुछ निर्देश दिए, जिसने सर से हिला के सब सही ढंग से पूरे करने का आश्वासन दिया हो। अगले दिन तमाम अखबारों की हेडलाइंस थी, शालिनी मर्डर केस में बड़ा खुलासा, एक नया मोड़, शालिनी मरी नहीं जिंदा है। क्या था शालिनी मर्डर केस? शालिनी, जिसने पिछले साल मिस जयपुर का खिताब जीता था, अपने कमरे में मृत मिली थी। हालात कुछ ऐसे थे कि दम घुटने से मौत की तरफ इशारा कर रहे थे, जबकि मौत को कोविड केस कह के दफना दिया गया था। लोकल प्रेस ने जब हरीश और शालिनी के रिश्तों को उजागर किया तो केस रीओपन कर विक्रम सिंह को दे दिया गया था। केस के हल होने की कोई सूरत नहीं थी। कोविड से इस केस से क्या मिलेगा, लेकिन विक्रम ने हरीश की कॉल डिटेल्स और लोकेशन से यह पता लगा लिया था कि उस दिन हरीश उसके फ्लैट पे ही था। इतना ही नहीं, वो लगातार 5 दिनों से वहां जा रहा था और किसी से रिलेशन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। बात यह थी कि हरीश ने शालिनी का मर्डर क्यों किया। दरअसल हरीश शालिनी को अपने सेक्स नेटवर्क का हिस्सा बनाना चाहता था, लेकिन शालिनी तैयार नहीं थी। जबकि हरीश को पता चला कि शालिनी के जुड़ने से उसका हाई प्रोफाइल रैकेट की कमाई बहुत बढ़ जाएगी। इधर हरीश के राज जब शालिनी को पता चल चुके थे तो उसे या तो यह रैकेट का हिस्सा बनती या तो उसे दुनिया छोड़नी पड़ती। यही एक कारण था जो शालिनी का मर्डर हुआ, जिसे कोविड में डाल के बंद कर दिया गया था। हरीश के लिए ये मामूली बात थी, लेकिन विक्रम के दबाव के कारण हरीश टूट गया था और उसने ड्राइवर ने सरकारी गवाह बनकर हरीश को जेल पहुंचा दिया, जिसके लिए विक्रम को प्रमोशन और मेडल मिला था। ये किस्सा शुरू होता है वहां से जहां शालिनी मिस जयपुर चुनी गई थी। शालिनी ने ग्रेजुएशन पूरी की थी और वो एक मिडिल क्लास परिवार से आती थी। फाइनल ईयर में ही उसे मिस जयपुर कॉन्टेस्ट का हिस्सा लिया और कॉन्टेस्ट जीतते ही उसने ज्वेलरी से लेकर मॉडर्न आउटफिट की मॉडलिंग के असाइनमेंट मिल गए थे। काम और करियर दोनों का ध्यान में रखते हुए उसने जयपुर के एक मॉडर्न सोसाइटी में फ्लैट किराए पे ले लिया था
और अकेले रहने लगी थी। घर वाले भी समझदार थे, वे शहर के कोई 80 किलोमीटर दूर अजमेर में रहते थे। हाँ, उसकी माँ शालिनी के पास आती जाती रहती, जिससे किसी को उसे गलत निगाह से देखने का मौका ना मिले। जबकि शालिनी कई बार कह चुकी थी, माँ तुम परेशान मत हुआ करो, आजकल लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं है और तुम्हारी बेटी बहुत मजबूत है। माँ कहती, बेटी तुझे नहीं पता ये दुनिया बहुत खराब है। शालिनी की जिंदगी ऐसे ही सपनों में बीत रही थी और साथ में उसकी माँ जैसे बेटी की जिंदगी के सहारे अपने सपने पूरे होते हुए देख रही थी। उसे भरोसा था एक दिन उसकी बेटी बहुत ही बड़ी स्टार बनेगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन हरीश का मैसेज देख वो चौंक गई थी। आई लव यू शालिनी। सच कहे तो इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे का मैसेज देख शालिनी हिल गई थी। किसी के भी भीतर गुरूर आने में वक्त लगता है। शालिनी अभी मिडिल क्लास फैमिली की सोच से बाहर नहीं आई थी, भले ही उसने शहर का ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता हो। आज सुबह से वो हरीश के साथ ही थी। मॉडलिंग असाइनमेंट के दौरान वह शूटिंग के हर क्लिप देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे वो हरीश को। उसने बस मैसेज को देख के छोड़ दिया। खूबसूरती अपने आप में बहुत कीमती होती है, वह बड़ी से बड़ी दौलत को कदमों में झुका देती है। शालिनी की खूबसूरती के आगे हरीश क्या बड़े बड़े लोग झुकने लग गए थे। आए दिन उसे ढेरों निमंत्रण मिलते, कभी किसी शोरूम के उद्घाटन के लिए तो कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ फैशन शो में स्टेज शो शेयर करने के लिए। और ना जाने क्यों ये लाइन ऐसी है कि इसमें देर रात घर लौटना, खाना पीना, सिगरेट शराब और ना जाने कैसे कैसे नशों से रूबरू होना पड़ता है। इसे छोड़ दे तो आगे नहीं बढ़ सकते और इसे अपनाए तो जिंदगी नरक हो जाती है। खैर, शालिनी ने बीच का रास्ता निकाला। वो एप्पल जूस लेती थी और सिगरेट और या किसी चीज़ के बदले च्युइंगम चबाती थी। उम्र और शरीर के अपने तकाजे होते हैं। ग्लैमर वर्ल्ड में शरीर शरीर नहीं होता, एक सम्मान होता है। ये इस फील्ड में उतरने वालों को शुरू से ही समझा दिया जाता है। हरीश भी जब शालिनी से बात करता तो वो फिगर से लेकर लुक तक ऐसी तारीफ करता कि उसका चेहरा लाल हो जाता। फिर उसे प्रमोशन की मांग समझकर अनदेखा कर देती। फिर ऐसे ही एक दिन बिस्तर पे वो बेसुध मिली थी। चेक करने पर डॉक्टर ने बताया कि शालिनी की मौत कोविड से हुई है। वास्तव में हरीश ने उसके जूस में नींद की गोली खिलाकर उसे बात न मानने का सबक देने का फैसला किया था। हरीश के विक्रम के गहरे रिश्ते थे, क्योंकि बिजनेस लाइन में बिना इसके काम चलता ही नहीं है। विक्रम इंटेलिजेंट था, लेकिन खूबसूरत लड़कियां कॉलेज के ज़माने से ही उसकी कमजोरी थी। विक्रम का यह शौक हरीश बखूबी पूरा कर देता था, वो भी बिना किसी खोज खबर के। इसके बदले विक्रम हरीश के इधर उधर के मामले निपटा देता। हरीश ने भी शालिनी को नींद की गोली देने के बाद उसे निपटाने के लिए विक्रम को बुला लिया और विक्रम ने शालिनी को कोविड केस डिक्लेयर कर एम्बुलेंस से भेज दिया था। उसे भरोसा था कि कोविड केस की बॉडी कोई नहीं छुएगा। हरीश ने यह नहीं बताया था कि उसे नींद की गोली दी है। विक्रम ने भी शालिनी को चेक करने की जरूरत नहीं समझी थी। आजकल ऐसे काम बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से होते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण घटना के सीसीटीवी कैमरे ऑफ हो जाते हैं। सोसाइटी के गेट एंट्री रजिस्टर में केवल वही रिकॉर्ड मिलते हैं जो बेकार होते हैं। और वही हुआ। एम्बुलेंस धड़धड़ाते हुए सोसाइटी में आई। मास्क और सेफ्टी सूट पहने सफ़ेद कपड़ों में लोगों को देख धड़ाधड़ सभी खिड़कियां बंद हो गई थीं। सिक्योरिटी गार्ड ने दोनों गेट खोल दिए थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोरोना वॉरियर्स का सामना करे। बस 5 मिनट में 2 लोग स्ट्रेचर लेके शालिनी को उसमें रख के एम्बुलेंस में ले आए थे। डोर ऑटोमेटिक लॉक हो गया था। सभी घर वालों को सूचना दे दी गई थी। जो भी चाहे कोविड प्रोटोकॉल से संस्कार स्थल पर पहुंच सकता था। एम्बुलेंस चल पड़ी थी। कुल 20 से 25 मिनट का खेल था। इधर शालिनी का होश आना शुरू हो गया। वो बास्केटबॉल प्लेयर होने के साथ एक शानदार एथलीट भी थी, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी में निखार आया था और वो मिस जयपुर चुनी गई थी। वो बेहद मजबूत लड़की जैसे हिलना डुलना शुरू किया, उसका शरीर वार्ड बॉय से जाकर टकरा गया। पहले तो उसने पैकेट को सीधा करके जैसे ही सेट कर दिया, वैसे ही डेड बॉडी को एम्बुलेंस में सेट करते हैं। लेकिन दूसरी बार उसे लगा पैरों पे किसी का हाथ का दबाव पड़ा है। वो चौंक गया। उसने पैकेट का मुंह हल्का सा खोला तो हैरान रह गया। उसे लगा पेशेंट अभी जिंदा है, लेकिन वो बहुत समझदार थे। उसने शालिनी को इशारे से चुप रहने को कहा। इधर हॉस्पिटल में फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी लगाई और बोला, वक्त नहीं है। वार्ड बॉय बोला, मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी आया। बस ऐसे ही लेटी रहना, कोई हलचल मत करना, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। और उस जवाब का इंतजार किए बिना अंधेरे में ओझल हो गया। वो लौटा तो किसी भारी भरकम डमी के साथ। उसने उसे जरूरी कपड़े दिए और धीरे से बोला, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। तुम मर चुकी हो, ये ध्यान रखना। हमारा काम जिंदगी देना है, जिंदगी लेना नहीं। तुम्हारे पास बस 3 से 4 मिनट है। जहाँ चाहना जाओ, चली जाओ। इस घर में लौट के मत जाना है। इतना कह के उसने जेब से कोई 300 रुपये निकाले और उसे पकड़ा दिए।
मैंने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन शायद ऐसा ही होता होगा। इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े जो उसके पैरों में जा गिरे। उसने भी जैसे उसके सर पे हाथ फेरा। बहन, बस इतना भरोसा करो, अभी भी इंसानियत जिंदा है, लेकिन अब जल्दी करो, निकल जाओ यहाँ से। वह बोली, इतना किया है तो 1098 पे एक मिस्ड कॉल कर दो और वो महिला हेल्पलाइन नंबर है। इतना कह के वह अंधेरे में सबसे बचती हॉस्पिटल से बाहर आ गई। स्पोर्ट्स गर्ल थी तो ताज़ी हवा मिलते ही उसमें शक्ति आ गई। दीवार की आड़ में चुप होकर खड़ी हो गई। 5 मिनट में से सब कुछ याद आ गया, लेकिन वह यह महसूस कर रही थी कि वह जिंदा है। बस इधर 5-7 मिनट में वो एम्बुलेंस वहाँ से बाहर निकली। जैसे ही एम्बुलेंस बाहर निकली, एक पीसीआर वैन वहाँ घूमती दिखी। दरअसल वो कॉल ट्रैक कर रही थी। शालिनी को पता था कि क्या करना है। वह झटके में ओट से बाहर निकली और वैन को हाथ देकर उसे रोका। वैन में बैठी महिला इंस्पेक्टर ने उसे बिना कुछ पूछे गाड़ी में बैठा लिया और चल पड़ी। इंस्पेक्टर अरुणा थी वो। जैसे ही अरुणा को सच पता चला, उसने एसीपी शंकर को लाइन पर लिया। एसीपी शंकर ने तुरंत अरुणा को बुलाया और सभी को खामोश रहने का इशारा किया। उन्होंने अपने प्रेस के दोस्तों को यह केस उठाने को कहा और इस केस की जांच विक्रम को ही सौंप दी थी। जैसे ही विक्रम मेडल पाके बेफिक्र हुआ, उन्होंने उसे पकड़ने का पूरा जाल बिछा दिया और शालिनी को देख विक्रम चीख पड़ा था। सुबह शालिनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंस्पेक्टर अरुणा के साथ एसीपी शंकर के सामने थी। एसीपी शंकर शालिनी के सामने नतमस्तक थे और शालिनी ने कहा, आज मुझे भरोसा हो गया है कि सभी एक जैसे नहीं होते। बुरे लोग आटे में नमक की तरह होते हैं जो पूरे सिस्टम को बदनाम कर देते हैं। मैं अरुणा जी का शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने सही वक्त पे मेरी जान बचाई, और उस फरिश्ते का जिसने मुझे वॉरियर कहते हैं हम लोग। सुरक्षा कारणों से मनाही थी किसी एम्बुलेंस और वार्ड बॉय का जिक्र करने की। एसीपी शंकर ने मीडिया के सामने चैन की सांस लेते हुए कहा, लीजिए, यह रही आपकी मिस जयपुर शालिनी जी, जिसके मर्डर को लेकर आप लोगों ने ज़्यादातर सनसनी फैला रखी थी। और हाँ, इंस्पेक्टर विक्रम के कृत्यों के लिए हम शर्मिंदा है। साथ ही ये उलझा हुआ केस सफलतापूर्वक सॉल्व करने के लिए इंस्पेक्टर अरुणा को प्रमोशन देने के साथ प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित भी किया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।